पास्टर जी पहले से ही ज्यादा और ज्यादा हालत खराब होगी। क्या करें जी, और कर्जे में आगे क्या करें जी, बीमारी बढ़ती जा रही जी। जितनी दुआ करते हैं जी उतनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं जी। क्या करें जी, क्या करें जी, क्या करें जी। कोशिश करो जी, कोशिश करते रहो जी, आप फेल नहीं होंगे। जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। मुझे आज भी याद है वो शाम जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और मैं याद करता हूं उस जिंदगी में और इस जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। आमीन। जब हम यीशु मसीह के ऊपर सच्चाई के साथ विश्वास को लेकर आते हैं, जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन सच्चाई के साथ समर्पित करते हैं, तो वो यीशु हमारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव लेकर आता है कि आसपास के लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। आमीन। लेकिन ऐसे बदलाव के लिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करें कि वो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तो हम बदलाव को, चमत्कारों को, छुटकारों को देखेंगे। आमीन। हम बाइबल से एक व्यक्ति के जीवन से पढ़ेंगे कि उसका जीवन पहले कैसा था और जब यीशु उसकी जिंदगी में आया तो कैसा बदलाव उसके जीवन में आया। हम पढ़ेंगे लूका 19 उसका 1 से लेके 10 तक। लूका 19 1 से लेके 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कैमरा सामने करो। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। यीशु मसीह एक नगर से गुजर रहा है और इस नगर का नाम है यरीहो। यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी। और इस पाप की नगरी में एक इनकम टैक्स ऑफिसर, एक चुंगी लेने वालों का सरदार रहता है। और
इस चुंगी लेने वाले सरदार का नाम है जक्कई। जक्कई नाम का मतलब होता है धर्मी। ऐसे कैसे हो सकता है एक व्यक्ति पाप की नगरी में रहता हो और वो धर्मी हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दुनिया जब पाप की नगरी है और इस पाप की नगरी में कोई ऐसा बोल सके कि मैं धर्मी हूं? बाइबल बोलती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि ये दुनिया पाप की नगरी है। यहां पाप ही पाप बसा हुआ है। और कुछ धर्म शास्त्र तो इस बात को बोलते हैं कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। मतलब इस पापी दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य पापी है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ये जक्कई, जिसके नाम का मतलब धर्मी है, ये भी अपने आप को जानता है कि मेरे नाम का मतलब धर्मी होने से मैं धर्मी नहीं हूं, क्योंकि ये जानता है मैंने बहुतों को लूटा है। ये चुंगी लेने वालों का सरदार है। चुंगी 10 रुपए बनती थी, लेकिन ये तो 50 रुपए बनाता था। ऐसा करके इसने बहुत सारे लोगों को लूटा और ये बहुत धनी हो गया, बहुत अमीर हो गया। लेकिन इसकी अंतर आत्मा इसको कचोटती थी। ये जानता था ये सब ठगी करके मैंने कमाया है, मैंने जीवन भर लूट पाट की है, जीवन भर लोगों को ठगा है, मैं ठग हूं, मैं पापी हूं। और जब अंदर से लगातार इसका मन इसे दोषी ठहराता था, तो ये मार्ग ढूंढने लगा पाप से मुक्ति का। ये मार्ग ढूंढने लगा कि मेरा मुक्ति, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, किस रास्ते से हो सकता है, कौन है वो परमेश्वर जो मुझे इन पापों से मुक्ति दे सकता है। ये इन बातों की खोज में लग गया। मैं आपको बता दूं, बाइबल बोलती है परमेश्वर खोजने वालों को मिलता है। कुछ लोग दुनिया में पाप पर पाप करते रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, अपने गुनाहों से बाज नहीं आना चाहते, अपने पापों से छुटकारा नहीं चाहते हैं, पाप में डूबे रहते हैं, लेकिन पश्चाताप करना नहीं चाहते, अपने छुटकारे का मार्ग ढूंढना नहीं चाहते। जो अपने छुटकारे का मार्ग ढूंढना नहीं चाहते हैं, उनको छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं मिलता है। लेकिन जो ढूंढते हैं, बाइबल बोलती है वो पाते हैं। आमीन। जब आज की सुबह आप उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वो परमेश्वर आपको आज अपनी उपस्थिति को दिखाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर खोजने वालों को मिलता है। ये जक्कई ये अब ढूंढ रहा था, कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को माफ कर सकता है, कौन है वो परमेश्वर जो मुझे इस पाप की अवस्था से मुक्ति दे सकता है, पापों से छुड़ा सकता है। और एक दिन इसको किसी ने बता दिया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तेरा उद्धार कर सकता है, तुझे इन पापों की सजा से मुक्ति दे सकता है, तुझे इन पापों से छुटकारा दे सकता है।
वो यीशु मसीह उद्धार करने वाला मुक्ति दाता परमेश्वर है। किसी ने इसे बता दिया और इसने विश्वास कर लिया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर। और एक दिन क्या हुआ, यरीहो नगर में, पाप की नगरी में यीशु मसीह होकर गुजर रहा था। तभी इसे जक्कई को पता चल गया कि यीशु मसीह जो मुक्ति दाता परमेश्वर है, जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर इस यरीहो नगर में आया है। और ये चल पड़ा अपने घर से देखने के लिए कि यीशु कौन सा है, यीशु कौन सा है। मतलब यीशु का क्या है? यीशु का मतलब है उद्धार करता परमेश्वर। यीशु का मतलब है मुक्ति दाता परमेश्वर। और ये यही देखने निकल गया कि मुक्ति दाता परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह कौन सा है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा है, कम से कम अपने आप को जानता तो है कि मैं गुनाहगार हूं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े गुनाह करके भी मानते नहीं, और वो बोलते हैं हमने कौन सा पाप किया है, हमने कौन सी बुराई की है। लेकिन ये जानता है मैंने पाप किया है, इसको जरूरत है मुक्ति दाता की। मैं आपको बता दूं, जब इस दुनिया में लोगों ने पाप किया है तो लोगों को पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ईश्वर की भी जरूरत है। आमीन, आमीन। अगर कोई गुनहगार है तो उसे गुनाहों से माफी देने वाले एक ईश्वर की जरूरत है। जक्कई जानता था मुझे जरूरत है, इसलिए ढूंढने आया वो कौन सा है। और देखने लगा, नाटे कद का था, यीशु मसीह के चारों तरफ तो बड़ी भीड़ है, देख नहीं पाया क्योंकि छोटे कद का था। बड़ी कोशिश किया लेकिन यीशु को देखने नहीं पाया। अब इसकी जगह कोई और होता, बोलता अरे मैं तो हुई ऐसा, मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, ऊपर से छोटा कद है, मुझे तो ईश्वर ने बनाया ही ऐसा छोटे कद का ताकि मैं देख ही ना सकूं उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को। इस शरीर से नहीं देख सकता, इस हाइट से नहीं देख सकता, पछता सकता था, दो चार बातें अपने आप को सुनाकर वहां से जा सकता था कि मेरे बस की बात नहीं, नाटे कद का हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको तो मुक्ति दाता चाहिए ही चाहिए था। हालेलुया। इसको तो मुक्ति दाता चाहिए ही चाहिए था, इसलिए कोशिश करता है, एक कूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है ये देखने के लिए कि यीशु कौन सा है, मुक्ति दाता परमेश्वर कौन सा है। मैं आपको बता दूं, लोगों के पास बड़े बहानेबाजी होती है। क्या करें जी, हम तो पापी हैं जी, हमने तो बहुत पाप किया जी, हमारा कुछ नहीं होना जी। क्या करेंगे, यीशु मसीह को भी देख के, पाके, ग्रहण करके, विश्वास करके हमें तो मरना ही है जी, हमें तो खत्म ही होना है जी, हमें तो पता है जी, हमारी तो सीट नरक में रिजर्व है जी, हमें तो नरक में जाना ही जाना है जी। ये भी बोल सकता था। कोशिश नहीं करते लोग, ढूंढना नहीं चाहते, मुक्ति दाता को देखना नहीं चाहते हैं, पापों की क्षमा नहीं चाहते, लोग अपने पापों में मरना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर जो उद्धार करता है विश्वास नहीं करते। लेकिन जक्कई अपने पापों में मरना नहीं चाहता। जक्कई मरने के बाद नरक में अपने पापों की सजा भुगतना नहीं चाहता है। जक्कई अपना उद्धार चाहता है। जक्कई अपने गुनाहों की माफी चाहता है। कूलर के पेड़ पर
गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और देखता है यीशु कौन सा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पहचान तो नहीं पाया, लेकिन यीशु ने पहचान लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोशिश करते हैं अपने पापों की सजा से मुक्ति पाने की, अगर आप कोशिश करते हैं चंगाई को पाने की, अगर आप कोशिश करते हैं छुटकारे को पाने की, आप लगातार कोशिश करते रहो, यीशु मसीह आपको अपने आप देख लेगा। हालेलुया। लोग कोशिश नहीं करते इसलिए अपनी बीमारियों में मर जाते हैं, लोग कोशिश नहीं करते इसलिए अपने गुनाहों में मर जाते हैं, लेकिन जो कोशिश करते हैं उनकी कोशिश को यीशु मसीह देखता है और उनको छुटकारा देता है। हालेलुया। अभी एक बहन आपके सामने आई थी जिसको पल्लवी ने बताया उसको कैंसर था। कितने महीने से ये बहन यहां आ रही है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। और जब ये चर्च में आई, मैं आपको बता दूं, इसको कैंसर की 3rd स्टेज थी। 3rd स्टेज में थी। ये विश्वास करके आई कि ये यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, ये यीशु मसीह मुझे छुटकारा देगा। ये आती रही, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसका कैंसर 3rd स्टेज से 4th स्टेज पर आ चुका था। और ये बात देखकर मैं भी बड़ी चिंता में पड़ चुका था। कैंसर घटने की बजाय वो बढ़ता जा रहा था। कैंसर फूट चुका था, कैंसर बाहर आने लगा था, मवाद लगातार बाहर आती रही। और ये बहन कभी कभी मुझे फोन मिलाती थी, पास्टर जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं बड़ा दुखी होता था और पीड़ा से भरकर मैं इस बहन के लिए दुआ करता था और मैं इसको बोलता था, मेरी बहन तू विश्वास रख, परमेश्वर तुझे बचा लेगा, परमेश्वर तुझे बचा लेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 4th स्टेज आने के बाद परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कौन सी स्टेज में आपको बचाना चाहता है, यह परमेश्वर जानता है। आप घबराए ना। ओ पास्टर जी, पहले से ही ज्यादा हालत खराब होगी, क्या करें जी, और कर्जे में आगे, क्या करें जी, बीमारी बढ़ती जा रही जी, जितनी दुआ करते हैं जी उतनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं जी, क्या करें जी, क्या करें जी, क्या करें जी। कोशिश करो जी, कोशिश करते रहो जी, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कोशिश को यीशु मसीह देखता है, आपकी कोशिश को यीशु मसीह देखता है। उस बहन ने इतना निराशा में जाने के बाद भी वो विश्वास में कायम रही। हालेलुया। वो विश्वास में कायम रही। कभी कभी वो नहीं आ पाती थी, हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसकी बेटी लगातार चर्च में आती थी इस विश्वास के साथ कि यही प्रभु है जो मेरी माँ को बचा लेगा, यही प्रभु है जो मेरी माँ को चंगा कर देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बहन चंगी हो चुकी है, चंगी होती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी। मार्था मरियम का भाई बीमार था, बहुत दिनों तक बीमार रहा, यीशु तो नहीं आया। जब लाजर उनका भाई मर चुका, मरने के 4 दिन बाद यीशु मसीह आया, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था उसको मरने के बाद ही जिंदा करो। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो आपको मरने दे, उसकी मर्जी है, क्योंकि वो मरने के बाद भी आपको जीवन दे सकता है और देता है। हालेलुया, हालेलुया। लाजर मरने के बाद जिंदा हुआ, इतने दिन बीमार रहा, यीशु तो नहीं आया, मरने के बाद आया, क्योंकि यीशु जानता था
उसके लिए बीमार और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती है। आमीन। वो तो मरने के बाद उसको जिलाना चाहता था, वो तो मरने के बाद उसको चंगा करना चाहता था। हालेलुया। आप घबराए ना, आप किस स्टेज में चल रहे हैं, आपके हालात क्या हो चुके हैं, आप कोशिश करते रहो, लगातार चर्चाते रहो, लगातार चर्चाते रहो, लगातार दुआएं करते रहो, लगातार बाइबल पढ़ते रहो, लगातार विश्वास करते रहो। आपकी कोशिशों को आपका परमेश्वर देख रहा है और एक दिन जक्कई की तरह वो आपको बोलेगा, मुझे तेरे जीवन में आना है, मुझे तेरा सुधार करना है, मुझे तुझे चंगा करना है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। आमीन। जक्कई लटका हुआ है, वो तो नहीं देख पाया, यीशु ने देख लिया कोशिश उसकी। उसने बोला, जक्कई झट उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और जक्कई झट नीचे उतर गया प्रभु को घर ले जाने के लिए। आमीन, आमीन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोशिश करते रहते हैं, चर्चाते रहते हैं, देखते रहते हैं, यीशु चमत्कार कर रहा है, यीशु चंगाई दे रहा है, यीशु सच्चा प्रभु है, यीशु मुक्तिदाता है। लेकिन क्या होता है जब यीशु उनके जीवन में आना चाहता है, जीवन में लेना नहीं चाहते, जीवन में लेना नहीं चाहते, पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं मेरा धर्म बदल जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, नहीं नहीं, मैं बस चोरी चोरी चुपके चुपके चर्च आ जाता हूँ, इतना है जी। चर्च आते हैं, जीवन में विश्वास करना नहीं चाहते, यीशु को लेना नहीं चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जब तक यीशु जीवन में नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई छुटकारा नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जक्कई इस बात को जानता था। जैसे यीशु ने कहा, झट नीचे उतरा और छलांग मार के जक्कई नीचे उतर गया। यीशु ने कहा, तेरे घर जाना है? उसने कहा, बिल्कुल प्रभु, मुझे तुझे अपने घर ले जाना है। और जक्कई ले गया यीशु को अपने घर, और यीशु तो बैठ गया उसके घर, खाने पीने लगा। लोग देखने लगे, अरे जक्कई इतना बड़ा पापी, यीशु मसीह को दिखता नहीं, इतना बड़ा ठग, चुंगी ले लेके इसने दुनिया भर की ठगी करी, लोगों को ठग लिया, इतने बड़े पापी के घर में बैठा है। लेकिन यीशु ने तो पहले ही बोल दिया था, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। इसलिए जक्कई के घर में बैठा है। और जब यीशु जक्कई के घर में बैठा, बैठते ही जक्कई कहने लगा, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने ठगी की है, मैं लुटेरा हूँ, मैंने बहुतों को लूटा है। मैं आपको बता दूँ, आप कहीं भी किसी पर भी विश्वास करें, लेकिन आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन नहीं बदल सकता। लेकिन जब आप यीशु को अपने जीवन में लेते और विश्वास करते हैं, आप अपने आप ही पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं। आमीन। यीशु का नाम ही एक ऐसा नाम है जो पश्चाताप को उत्पन्न करता है। जिस शाम मैंने यीशु को पाया, मैंने यीशु पर विश्वास किया, मुझे किसी ने पश्चाताप करने के लिए नहीं बोला। विश्वास करते ही मेरे आंसू बहने लगे और मैंने कहा, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, प्रभु मेरे गुनाह माफ़ कर दे। और मैं आपको बता दूँ, उसी क्षण प्रभु ने मुझे माफ़ किया, उसी रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस शाम के बाद कभी मैंने बीड़ी, सिगरेट, शराब, जो भी काम गंदे बुरे थे, सब कुछ उसी शाम छूट गए। उसी शाम मेरा जिंदगी बदल गया। आमीन, आमीन। यीशु जिंदगियां बदलता है। हालेलुया। यीशु आपको चंगाई नहीं करना चाहता, यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहता है, आपको पाप की सज़ा से मुक्ति देना चाहता है। मरने के बाद वो चाहता है आप उसके पास
हमेशा स्वर्ग में रहें, अपने स्वर्गीय पिता के पास। यीशु नहीं चाहता कोई नरक में जाए, यीशु नहीं चाहता कोई पापों की सजा भुगते। यीशु चाहता है मरने के बाद हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बना रहे। आमीन, आमीन। अपने आप ही जक्कई बोलता है, मैंने तो लोगों को लूटा है, मैंने तो ठगी की है, मैंने तो 1 के 5 बनाए हैं, खुदा तो मुझे माफ़ कर दे। मैं तो जिसका जो लूटा 4 गुना करके फेर देता हूँ। और यीशु मसीह बोलता है, आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब एक पापी पश्चाताप करता है, एक गुनहगार प्रभु के सामने अंगीकार करता अपने गुनाहों को और माफ़ी मांगता है, उसके जीवन में उद्धार आता है, पापों की माफ़ी आती है, छुटकारा आता है। और जब छुटकारा आता है तो सारी बातों से छुटकारा आता है, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, समस्याओं से, गुनाहों से, सारे छुटकारे यीशु देता है। आमीन, आमीन। लेकिन किन लोगों के जीवन में, जो लोग अपने पाप का अंगीकार करते हैं, जो लोग मान लेते हैं मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।